हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। आज देहरादून में हमारा पहला दिन है और इस वक्त हम आए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, हम आपको आज टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाले हैं। हमने रेलवे स्टेशन के यहाँ से ऑटो हायर कर लिया है, जिसके चार्जेस 600 रुपये लगे। ऑटो आपको इसमें टपकेश्वर महादेव, गुच्चू पानी और FRI वगैरह घुमा देता है। तो आप ऑटो हायर करके आ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। बार्गेनिंग आप कर सकते हैं चार्जेस को लेकर के। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की तपोस्थली रहा है। यह अश्वत्थामा की जन्मस्थली है और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा ने सबसे पहले दूध का स्वाद यहीं पर चखा था। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या भगवान शिव से सीखने के लिए तपस्या की थी, जबकि कृपि ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य को दर्शन दिए और यहीं पर उन्होंने अपनी पाठशाला बनाई और गुरु द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। इसके अलावा कृपि को भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति का भी वरदान दिया। आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य और कृपि को पुत्र के रूप में अश्वत्थामा प्राप्त हुआ। कृपि को दूध नहीं आता था और एक दिन अश्वत्थामा ने दूध पीने की इच्छा जताई। इस बात को जब कृपि ने द्रोणाचार्य को बताया तो वह भी परेशान हो गए। बाद में द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और उनसे गाय मांगने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव का स्मरण द्रोण के मुंह से सुनकर पांचाल नरेश द्रुपद गुस्सा हो गए और उन्होंने गाय देने से मना कर दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि तुम अपने भगवान शिव से ही गाय मांगो। द्रोणाचार्य को यह बात चुभ गई और वे वापस लौट आए और अश्वत्थामा को भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए कहा। अश्वत्थामा 6 माह तक शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव की तपस्या करने लगा। एक दिन अश्वत्थामा ने देखा कि इन चट्टानों में से अचानक से सफ़ेद तरल पदार्थ की कुछ धारा शिवलिंग के ऊपर टपक रही है। अश्वत्थामा ने ये बात अपने माता पिता गुरु द्रोणाचार्य और कृपि को बताई। द्रोणाचार्य समझ गए कि ये सब महादेव की ही महिमा है। इस तरह से अश्वत्थामा ने पहली बार इसी स्थान पर दूध का स्वाद चखा था। इस तरह इस जगह का नाम टपकेश्वर पड़ा। मंदिर के पास बहती यह टोंस नदी अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या को बयां करती है। पहले भक्तों को यहाँ पर दूध का प्रसाद बांटा जाता था, लेकिन कालांतर में दूध के बढ़ते दुरुपयोग की वजह से यह दूध की धाराएं जल की धारा में बदल गई। आज भी यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग पर जल की धाराएं बहती है, लेकिन अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि जल की ये धाराएं निकलती कहाँ से है। प्रतिदिन शाम को यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर महाशिवरात्रि को एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है। लोग पूरे देश भर से दूर दूर से यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं और अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली को भी देखने आते हैं। भगवान भोलेनाथ के अलावा आपको यहाँ पर हनुमान जी, माता वैष्णो जी और भी कई देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। टपकेश्वर महादेव रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर, जबकि देहरादून ISBT बस स्टैंड से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है।
तो जब भी आप देहरादून आ रहे हैं तो टपकेश्वर महादेव आपको ज़रूर आना चाहिए और भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए। यहाँ आना काफ़ी आसान है। आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से ऑटो, टैक्सी, कैब वगैरह हायर करके बहुत आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। उसमें और भी बहुत से कुछ टूरिस्ट लोकेशंस हो जाते हैं, उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं। 600-700 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक चार्जेस हो सकते हैं। बाकी ये सब आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। गाइस, हमने देहरादून के टूरिस्ट लोकेशंस के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।